अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत फ़ज़ल और करम से आप तमाम ठीक ठाक होंगे। और अल्लाह की रहमत से आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि 0 to π/4 log of 1 plus tan of x d of x इज़ इक्वल टू π/8 log of 2। इसके इक्वल हमने इसको प्रूव करना है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के सलूशन की तरफ, लेकिन उससे पहले इसको राइट करते हैं। और लेट i इज़ इक्वल टू 0 to π/4 log of 1 plus tan of x d of x। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। ठीक है, इस को सॉल्व करने से पहले हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस जो है वो डिस्कस करेंगे। ये हम पहले भी रीड आउट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर। यहाँ पे उनका यूज़ होना है और वो यूज़ जो है वो हम करेंगे। अब यहाँ से सबसे पहले तो वो क्या है हमारे पास, फर्स्ट आर्टिफिशियस, जो हमारा टॉपिक है मेन। तो फर्स्ट आर्टिफिशियस क्या है, बार बार हर लेक्चर में राइट करता हूँ, यहाँ पे भी हम राइट करेंगे। क्या है हमारे पास कि अगर इंटीग्रेशन हो 0 to a, यहाँ पे हमारे पास क्या हो, f of x d of x हो, तो आर्टिफिशियस जब यूज़ करते हैं तो कैसे यूज़ करते हैं, 0 to a, हाँ जी, अपर जो भी लिमिट होगी उसमें से हम अपना वेरिएबल माइनस कर सकते हैं। ये हमारा आर्टिफिशियस का रूल है और इसको हम प्रूफ भी कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो ये मेरी वीडियो में प्रूफ हुआ है, आप वहाँ से इसको इजीली इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। चलें, अब इसी टेक्निक को हम यूज़ करेंगे आर्टिफिशियस वाली को। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से ये देखें, 0 to क्या बनेगा हमारे पास, π/4, 0 to π/4। और फर्दर हमारे पास क्या है कि अब आर्टिफिशियस यहाँ पे हमने यूज़ करनी है। तो आर्टिफिशियस के रूल के मुताबिक क्या है कि अपर लिमिट में से, अपर लिमिट हमारे पास क्या है, π/4, और उसमें से हम वेरिएबल यहाँ पे जो एंगल है वो हमारा x है वो माइनस करके राइट कर सकते हैं, यहाँ पे d of x हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या क्या बन गया, यहाँ पे हम इसको यूँ रीड आउट करेंगे, tan अल्फ़ा माइनस बीटा। और tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला जो है वो हमें पहले से पता है क्योंकि छोटी क्लासेस में हमने रीड किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज क्या है हमारे पास, tan अल्फ़ा माइनस बीटा विच इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। तो ये जो है हमने फार्मूला यूज़ करना है, इसी को अब हम यूटिलाइज़ करेंगे। हमारे केस में अल्फ़ा क्या है, π/4 है, बीटा x है। तो अब ये जो इंटीग्रेशन है i विच इज़ इक्वल टू 0 to π/4 log ऑफ, यहाँ पे 1 प्लस जी, फार्मूला ओपन करते हैं, tan अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह हमारे पास है π/4, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा और इनटू tan बीटा विच इज़ x है हमारे केस में, तो d of x। अब ये भी आपको पता है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है कि tan π/4 किसके इक्वल होता है, हमारे पास g tan π/4 विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमारा 1 के इक्वल होता है। तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं इसी वैल्यू को, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से देखें, i इज़ इक्वल टू 0 टू, यहाँ से π/4, यहाँ पे log ऑफ 1 प्लस जी tan π/4 विच इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 माइनस यहाँ पे tan ऑफ x डिवाइडेड बाय,
यहाँ पे भी 1 प्लस यहाँ पे 1 बनेगा, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हमारे पास tan ऑफ x हो जाएगा। तो यहाँ पे d ऑफ x। अब सिंप्लीफिकेशन के लिए अब हमें फर्दर क्या करना होगा, यहाँ पे ये देखें ये एलसीएम की सिचुएशन बन गई है। तो अब हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे। तो हमारे पास जो है i विच इज़ इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4, यहाँ पे हमारे पास नेचुरल लॉग क्या बन जाएगा। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम है वो कुछ यूँ आ जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे tan ऑफ x जी क्या बन जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे tan ऑफ x प्लस 1 माइनस यहाँ पे tan ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे d ऑफ x। अब ये देखें ये पॉजिटिव tan और ये नेगेटिव tan, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फर्दर जो बचती हमारे पास वैल्यूज़ है हमारे पास, जब tan और tan आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो उसके बाद कुछ सिचुएशन ये बच जाएगी हमारे पास कि i इज़ इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 log ऑफ 2 ओवर 1 प्लस tan ऑफ x और d ऑफ x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। और लॉग की प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करते हैं ये आपको पता है कि लॉग के अंदर अगर आपके पास डिवीजन हो रही हो नेचुरल लॉग ऑफ a ओवर b, तो इट कैन बी रिटन एज जी log ऑफ a माइनस यहाँ पे log ऑफ b आप राइट कर सकते हो, ठीक है। ये लॉग की प्रॉपर्टी है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए अभी हमारे पास क्या बन जाएगा, i is equal to 0 to pi by 4 natural log of 2 minus natural log of 1 plus tan ऑफ x, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा d ऑफ x। तो अब हम फर्दर स्टेप में क्या करते हैं, इनकी इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेते हैं। i is equal to 0 to pi by 4 log of 2 d ऑफ x माइनस 0 टू यहाँ पे पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस यहाँ पे tan ऑफ x d ऑफ x। और अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, स्टार्ट में हमारे पास क्या था, हमारा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। स्टार्ट में हमारे पास क्वेश्चन क्या था, वो था हमारे पास 0 टू पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस tan ऑफ x d ऑफ x। तो ये इसको हमने किसके इक्वल लिया हुआ था, i के। तो अगेन हमारी वही क्वांटिटी आ रही है। अगर आप इसको कंपेयर करें, ये देखें क्या हमारे पास 0 से पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस tan ऑफ x, तो इसको हमने i के इक्वल किया हुआ है। तो इट कैन बी रिटन एज i इज़ इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4। अब ये कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगी, log ऑफ 2 यहाँ पे आपके पास 1 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये i आ जाएगा। तो i को हम इकट्ठा कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे सिचुएशन कुछ यूँ बन जाएगी, ये बन जाएगा i प्लस i इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2, यहाँ पे आपके पास x आ जाएगा और 0 से यहाँ पे पाई बाय 4 हो जाएगा। चलें जी, अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा हमारे पास, विच इज़ इक्वल टू 2i, यहाँ पे बन जाएगा log ऑफ 2। अब हम यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट को यूज़ करेंगे। कैसे करते हैं, अपर लिमिट पहले x की जगह अपर लिमिट को राइट किया जाता है माइनस फिर लोअर लिमिट को। तो ये सिचुएशन कुछ यूँ बन रही है हमारे पास, यहाँ से 2i इज़ इक्वल टू log ऑफ 2, यहाँ पे बन गया हमारे पास पाई बाय 4। तो इट कैन बी रिटन एज, इसको अगर हम चाहें तो सिंप्लीफिकेशन यूँ भी कर सकते हैं, i इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास पाई बाय 4 और log ऑफ 2। तो आप सोच रहे होंगे सर ये वाला 2 कहाँ पे गया, तो ये वाला जो 2 है ये यहाँ पे क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या करेंगे इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे कुछ यूँ बन जाएगा i इज़ इक्वल टू पाई बाय 8 नेचुरल लॉग ऑफ 2। और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। अगर आप देखें तो क्वेश्चन में हमने ये प्रूफ करना था, ये देखें पाई बाय 8 log ऑफ 2। तो i की जगह हम i की वैल्यू राइट कर लेंगे, i विच इज़ इक्वल टू क्या है जी, i हमारे पास 0 टू पाई बाय 4 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस tan ऑफ x d ऑफ x विच इज़ इक्वल टू पाई बाय 8 और log ऑफ 2 के। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये देखें
ये क्वेश्चन जो है ये हमारा टोटली कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिर चलिए, वेलकम टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 0 to 1 इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी एफ एक्स, जिसको हमने इक्वल करना है पाई बाई 8 log ऑफ 2। तो चलते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। तो इसका आप देखते हैं सोल्यूशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम उसी तरह से हम यहाँ पे सोल्यूशन राइट को करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे लेट आई इज़ इक्वल टू 0 to 1 इंटीग्रेशन log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलने से पहले फिर कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चंस में हमने डिस्कस की थी, यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पे जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है वो ज़रा थोड़ी सी हट के हैं। वो कैसे हट के हैं, वो यहाँ पे कुछ इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ को। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे मैं उनका रेफरेंस देता हूँ आपको जी। अगर हमारे पास सिचुएशन कुछ यूँ हो कि अगर कांस्टेंट के स्क्वायर में से वेरिएबल का स्क्वायर माइनस किया जाए, तो फिर वेरिएबल जो है वो हम कैसे राइट कर सकते हैं। वेरिएबल कैन बी रिटन एज मीन्स कि x इज़ इक्वल टू a साइन थीटा। इसी तरह से अगर ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में ऐड हो रही हों तो x इज़ इक्वल टू a टेन थीटा। और अगर वेरिएबल के स्क्वायर में से क्या हो, जल्दी बताएं। अगर वेरिएबल के स्क्वायर में से क्या सिचुएशन बच गई है कि वेरिएबल के स्क्वायर में से अगर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस हो रहा हो, तो फिर वेरिएबल कैन बी रिटन एज x इज़ इक्वल टू a सेकंड थीटा। ये हम तमाम जो है पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ज़रा सिचुएशन जो हमारे क्वेश्चंस की है ज़रा देखें किस तरह से है, हम कैसे करेंगे, इनमें से क्या चीज़ हमारी मैच हो रही है, फटाफट बताएं जल्दी से। ये देखें हमारे केस में क्या है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो किसके साथ मैच हो रहा है, मतलब कि कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर। तो वेरिएबल कैन बी रिटन एज एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। तो अब हम ये सिचुएशन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ यूँ बन जाएगा, हमारे केस में क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो सिचुएशन यूज़ हो रही है मैं उसी को ही यहाँ पे आगे सॉल्व करता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, अपने केस में हम यूँ करेंगे, यहाँ पे लेट, क्या लेट करेंगे हम, यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट हमारे केस में x इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे a की जगह 1 है, तो 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 अगर लिखना चाहें तो क्या बन जाएगा, 1 इंटू टेंजेंट थीटा। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये देखें ना, हमें क्या चाहिए, हमें dx की वैल्यू चाहिए, जबकि जस्ट ओनली वी हैव x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल ले लेंगे, क्या बनेगा, dx इज़ इक्वल टू विच इज़ इक्वल टू, हाँ जी, सेकंड स्क्वायर थीटा फर्दर थीटा का डिफरेंशियल डी थीटा हो जाएगा। ओके, तो कुछ तो सिचुएशन हमारी हैंडल हो चुकी है, लेकिन एक और प्रॉब्लम भी है। भला कौन सा प्रॉब्लम है वो ये देखें। अब यहाँ पे जो 0 और 1 लिमिट गिवन है हमारे पास, वो तो x के सेंस में है, बट हम कहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं, थीटा में। तो अब ये प्रॉब्लम भी हमें सॉल्व करना है। हमें कहाँ जाना है, अब हमें वेरिएबल x से मूव करना है, कहाँ पे, वेरिएबल थीटा की तरफ। तो लेट्स गो, तो चलते हैं। यहाँ पे ये देखें कि अगर x की वैल्यू हम रखते हैं व्हेन x इज़ इक्वल टू 0 और x इज़ इक्वल टू 1, तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं, तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं तो हमारे पास जो थीटा है हमारा वो भी 0 हो जाएगा। और अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारे पास जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी बन रही है, जल्दी से बताएं। tan 1 कहाँ पे होता है, पाई बाय 4 पे। तो हमारी जो लिमिट्स हैं वो कुछ इस तरह से बन रही हैं। चलें जी, अब हम अपने मेन की तरफ चलते हैं। तो i इज़ इक्वल टू 0 पे हम 0 पे ही हैं, और 1 पे हम कहाँ पे हैं, पाई बाय 4 पे। चलें जी,
नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स की जगह कौन सी वैल्यू यूज़ करने वाले हैं अब हम, यहाँ पे टेन थीटा यूज़ करने वाले हैं, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे अब रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास dx। तो dx की वैल्यू हमने पहले से बनाई हुई है, किसके इक्वल है, वो है हमारे पास सेकेंड स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा हो जाएगा। चलें जी, अब तो कुछ ना कुछ हमारी सिचुएशन क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे अगर आप लोग और करें तो यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम यूज़ करें किसको, आइडेंटिटी को, किसको यूज़ करेंगे, आइडेंटिटी को। 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये तो अब आपको आना चाहिए, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है। विच इज़ इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा, तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। चलें जी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई इज़ इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस यहाँ पे टेन थीटा डी थीटा। हाँ, ये क्या हो गया, एक मिनट एक मिनट, ज़रा आप लोग गौर तो करें। ये अभी जो मैंने क्वेश्चन किया है, ये देखें, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें, क्या सेम वही क्वेश्चन नहीं आ गया हमारा, ये देखें क्या था, क्या था हमारा क्वेश्चन, 0 टू पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस टेन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो सेम वही 0 टू पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा, वहाँ पे वेरिएबल एक्स यूज़ हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल थीटा यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोचें ज़रा, ज़रा दिमाग की बत्ती को घुमाएं ना थोड़ा सा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेम यही प्रोसेस जो लास्ट क्वेश्चन में हमने यूज़ किया है। तो मेरे ख्याल में अब ये क्वेश्चन आपको खुद करना चाहिए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो मेरे ख्याल में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को करेंगे इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना, अपने बहुत सारा ख्याल रखना है। तो फिर आप आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमत फरमाए। टेक केयर एंड में अल्लाह हाफिज़।